अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काज़ी अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आजकल सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे डेड बॉडीज़ के हवाले से डिस्कशन चल रही है। आप लोगों ने वीडियोज़ भी देखी होंगी। तो क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का और जिस जगह की बात हो रही है वहाँ हमने 2 साल का अरसा गुज़ारा है। तो मैं समझता हूँ कुछ फैक्ट्स और रियलिटी जो है डिस्कस करनी चाहिए पब्लिक के साथ। जो भी मामला हुआ है उसको जो ओपिनियन आ रही हैं मुख्तलिफ़ पब्लिक की तरफ से उन पे डिस्कशन होनी चाहिए, एक फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर बात होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो भी वाक़या हुआ है, जो वीडियोज़ और जो डिसरिस्पेक्ट आपने और हमने वीडियो में देखी है, तो उस पे कोई दूसरी राय नहीं है। और उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए एक मुसलमान माशरे में या एक इंसानियत के कंसेप्ट को भी देख लें, तो ऐसा आई थिंक एक डेड बॉडी के साथ इस तरह बिहेव करना कहीं नहीं होता और ऐसी डिसरिस्पेक्ट किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके ऊपर दूसरी राय भी नहीं है। अब कुछ ओपिनियंस हैं, 5-6 ओपिनियंस हैं जो पब्लिक की तरफ से आ रही हैं, उसको हम आज थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में किस तरह का प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया जाता है इस तरह की डेड बॉडीज़ को डील करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले है कि जो भी डेड बॉडीज़ आती हैं टीचिंग हॉस्पिटल जितने भी हैं, तो उनमें एक प्रॉपर सिस्टम है कि डेड बॉडी को दफ़ना दिया जाता है। जो लावारिस है, अननोन है, अनक्लेम्ड है या इस तरह की कोई डेड बॉडी है तो उसको हम दफ़ना देते हैं। और जो डेड बॉडीज़ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनका कहना है कि उनको भी हम दफ़ना देते हैं यानी कि स्टडी करने के बाद। और कुछ अरसे बाद फिर बोन्स वहाँ से हड्डियाँ निकाल ली जाती हैं ताकि उसके ऊपर स्टडी है या एग्ज़ाम्स हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए फिर उनको यूज़ किया जाता है। लेकिन निस्तर में जो हमें देखने को मिला है छत के ऊपर, तो इसकी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं बनती, कोई सूरत हाल नहीं बनती कि इसको एक्सेप्ट किया जाए। अब ये है हमारे पास पहली बात कि इसके दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में किस तरह का प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया जाता है और निस्तर में क्या देखने को मिला है। अब दूसरे नंबर पे डिस्कशन हो रही है कि रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाना चाहिए इस पूरे मामले में, किसको ब्लेम करना चाहिए। तो इसमें 3-4 इदारे हैं उनको हमें डिस्कस करना चाहिए। एक तो जो अनाटमी का डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और दूसरा साथ में हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट है क्योंकि जो उधर से स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर हम सुन लें तो उसमें क्लियर है कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी लैप्सेस हुई हैं और तीसरी बात जो है तीसरा इदारा रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा कानून साज इदारा है या जिसको हम हेल्थ सेक्रेटेरिएट कह सकते हैं कि ऐसी कोई कानून साज चीज़ नहीं की गई या कोई सिस्टम डिवाइस नहीं किया गया या उसको फॉलो नहीं किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से कि एक इस तरह का वाक़या ना पेश आए। अब निसर का जो डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि जो डेड बॉडीज़ आती हैं एक ख़ास थाने की हदूद से, तो वो यहाँ पे रखे जाते हैं और उसके बाद उन्होंने ही इसकी तदफ़ीन वग़ैरह का इंतज़ाम करना होता है पुलिस डिपार्टमेंट ने। अब उनका कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट फिर उसको फ़ॉलो नहीं करता है, डेड बॉडीज़ नहीं उठाई जाती। तो इसमें फिर ये है कि अगर डिपार्टमेंट के पास सोर्सेज़ की कमी थी या उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो एक दफ़नाने का प्रॉपर सिस्टम या डेड बॉडीज़ ज़्यादा आ रही हैं तो उनको किस तरह मैनेज करें। तो वो सरकार को इन्वॉल्व कर सकते थे या उनको बता सकते थे कि इस तरह का मसाइल हमारे पास आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका जो पार्ट है वो डिपार्टमेंट के ऊपर जाता है। बाकी कानून साज़ी है, उसके बाद नंबर ऑफ़ डेड बॉडीज़ हैं और पुलिस डिपार्टमेंट है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट है। तो इन सब का पार्ट है इस सारी इन्वॉल्वमेंट में। लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट है, जो होल्ड कर रहा है, लोग तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएँगे कि चीज़ आपके पास पड़ी है, अगर आपसे काम नहीं हो रहा या आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, तो आप गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें या उनको मैसेज दें कि इस तरह की चीज़ हो रही है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है या हमसे डेड बॉडीज़ मैनेज नहीं हो रही, तो कोई सिस्टम डिवाइस किया जाए, कोई बजट पेश किया जाए, ताकि इन चीज़ों को क्लियर किया जा सके, ठीक किया जा सके। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ठहराना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो ये इंक्वायरी के बाद पुलिस डिपार्टमेंट, फोरेंसिक डिपार्टमेंट, अपना अनाटमी डिपार्टमेंट और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उनमें से फिर चीज़ें होंगी कि कहाँ चीज़ें लैप्स हुई हैं और किस तरह का जो मामला है वो क्रिएट हुआ है कि ये सिचुएशन हमें देखने को मिली है।
अब नेक्स्ट ये बात डिस्कस करने की है, जो डेड बॉडीज़ आती हैं उनका प्रोटोकॉल क्या है, कहाँ कहाँ से निस्तर में डेड बॉडीज़ आती हैं। तो निस्तर का जो सर्द खाना है उसमें डेड बॉडीज़ आती हैं हमारे पास दो किस्म की, एक होती हैं नॉन, दूसरी होती हैं अननोन। यानी कि एक डेड बॉडी जिसके वारसों का हमें पता है, उसकी हमारे पास आइडेंटिटी, आईडी कार्ड और उसके साथ लवाहिकीन मौजूद हैं। दूसरी हैं हमारे पास अननोन डेड बॉडीज़। अब नॉन डेड बॉडीज़ जो हैं जिनकी वर्सा जो हमारे पास मौजूद हैं, उनमें कुछ आते हैं हमारे पास कि आप जो है ना हमारी डेड बॉडी को रख लें, किसी मसले की वजह से वो 2 दिन या 3 दिन अगर तदफीन नहीं हो सकती, लोगों के मसाइल होते हैं, तो वो डेड बॉडी उनको रखनी पड़ जाती है। ये हो गई पहली कैटेगरी। दूसरी है कि कुछ बॉडीज़ आती हैं कि इनका जी पोस्टमार्टम होना है, कोई डेट है 1 आध दिन के लिए, तो वो वहाँ पे स्टोर की जाती है सर्द खाने में। तीसरी है पोस्टमार्टम के बाद आने वाली डेड बॉडीज़, तो उनको रखा जाता है, रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा होता है या इस तरह के दूसरे मसाइल होते हैं, तो वहाँ पे डेड बॉडीज़ रखवा दी जाती हैं। चौथी सूरत हाल है पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ डेड बॉडीज़ आती हैं, लीगल प्रोसीजर या फोरेंसिक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है कि कुछ वेट करना है हमने और डेड बॉडी को हमने सर्द खाने में रखना है। ये है हमारे पास नॉन डेड बॉडीज़, यानी कि जिनका हमें आइडिया है कि ये कौन है, वारिस कौन है, आइडेंटिटी क्या है। अब जो अननोन कैटेगरी है डेड बॉडीज़ के आने की, उसमें है हमारे पास ड्रग एडिक्ट्स आते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से आती हैं, हॉस्पिटल की इमरजेंसी से डेड बॉडीज़ आती हैं, रेस्क्यू 1122 वाले लेके आए। तो इस तरह की जो डेड बॉडीज़ आती हैं वो होती हैं अनक्लेम्ड, अननोन होती हैं। अब फिर उसका जो प्रोटोकॉल है कि कितने अरसे बाद हम डेड बॉडी को डिक्लेयर करेंगे कि ये हमारे पास अननोन है, अनक्लेम्ड है। तो डेड बॉडी जैसे भी आएंगी अननोन, 1 महीने के लिए उसको सर्द खाने में रखा जाता है। 1 महीने में अगर कोई वरसा रब्ता कर लेते हैं या इसमें फिर लैप्सेस हैं कि अगर डेड बॉडी आई है तो आपने उसको कहीं पे उसकी तशहीर, कहीं पे उसकी तस्वीर या किसी डिपार्टमेंट को आपने इन्वॉल्व किया हो कि ये हमारे पास डेड बॉडी आई है, तो इसको किस तरह स्प्रेड किया जा सकता है उस इलाके में, उस थाने की हदूद में, ताकि उसके वर्सा को ढूंढा जा सके। अब ये तो खैर अलहदा डिस्कशन है, लेकिन अब अननोन जो बॉडीज़ हैं उनमें ये कैटेगरी आ गई। एडिक्ट्स हैं, पुलिस से आ रहे हैं, हॉस्पिटल इमरजेंसी से आ रहे हैं, और ये सारी कैटेगरी है। 1 महीने के बाद उनको अननोन डिक्लेयर करके फिर कुछ बॉडीज़ जो हैं वो डिक्लेयर करके जो है ना हम उसको फिर डिकम्पोज, और वही जो आपने तरीका देखा, लेकिन हर बार इस तरह नहीं होता कि इस तरह डेड बॉडीज़ ऊपर डाल दी जाएँ। कुछ बॉडीज़ फिर पुलिस डिपार्टमेंट वापस ले जाता है और दफनाने का जो अब तक जो बातें सामने आई हैं कि वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको दफनाने की। अब डेड बॉडीज़ जो है ना जो वापस चली गई वो दफना दी गई, जो वहाँ पे डिकम्पोज हो गई, या कुछ हम जो है ना स्टडी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो डेड बॉडीज़ हमने स्टडी के लिए यूज़ करनी है उसका भी ख़ास टाइम पीरियड होता है, उसमें फिर एक तरीका जिसको हम एम्बाल्मिंग कहते हैं, उसके तहत, प्रोटोकॉल के तहत वो डेड बॉडी प्रिपेयर की जाती है स्टडी के लिए। अब ये है सारी तफसील कि डेड बॉडीज़ किस तरह आती हैं निस्तर हॉस्पिटल के सर्द खाने में और उनकी क्या कैटेगरी होती है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे जो डिस्कशन है कि नंबर ऑफ़ डेड बॉडीज़, तो इस पे जो ऑफिशियल नंबर ऑफ़ डेड बॉडीज़ हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बता दी गई हैं कि हमारे पास इतनी डेड बॉडीज़ थी। बाकी 500 की बात आ रही है, 700 की बात आ रही है, तो इतनी डेड बॉडीज़ नहीं है, इसमें कोई सदाकत भी नहीं है कि इतनी डेड बॉडीज़ वहाँ पे हैं। हाँ, गिनती की डेड बॉडीज़ जो है ना वो पाई गई हैं, और वीडियोज़ में जितनी नज़र आ रही हैं वो वीडियोज़, वो डेड बॉडीज़ जो है ना बिल्कुल वहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट नैरेटिव जो आ रहा है कि जो डेड बॉडीज़ उन्होंने देखी हैं वीडियोज़ में, कि उसके ऑर्गन्स यानी कि उसके अज़ा, दिल, गुर्दे, फेफड़े और जिगर वगैरह निकाल के वो बेच दिए जाते हैं, या स्मगल करने का एक सिस्टम चल पड़ा है निस्तर में। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का मेडिकल का बैकग्राउंड है उनको आइडिया होगा कि कितना हमारे पास कम टाइम होता है एक आर्गन को बॉडी से निकाल के उसको ट्रांसप्लांट करने का। अब दिल को अगर निकालना है तो उसको भी हम डेथ के फ़ौरन बाद ही निकाल सकते हैं, और 4 घंटे के अंदर हमने दूसरी बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट करना होता है। हम इन ऑर्गन्स को स्टोर नहीं कर सकते। टिश्यूज़ को स्टोर किया जा सकता है बॉडी के, लेकिन ऑर्गन्स जो हैं उनको हम स्टोर नहीं कर सकते। अब दिल को निकालने के लिए हमारे पास 4 घंटे हैं। इसी तरह अगर जिगर की बात कर लें तो उसको 12 या 24 घंटे के अंदर हमने ट्रांसप्लांट करना होता है। गुर्दों की बात की जाए तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम 24 टू 48 आवर्स होते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए डेथ के फ़ौरन बाद और एक बड़ा इंटेंसिव किस्म का मैकेनिज़्म होता है जहाँ पे ये ट्रांसप्लांट होते हैं, या जो
हॉस्पिटल में इस तरह के सूरत हाल होती है, तो आप अगर जाके देखें या आपको इल्म हो, तो ये एक छोटा मोटा प्रोसीजर नहीं है कि उन्होंने कट दे के ऑर्गन को निकाल देना और उसको बेच देना है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी जब डेड बॉडीज़ आती हैं सर्द खाने में, तो वो इतनी डिकम्पोज़ हो चुकी होती हैं या इतना टाइम गुजर चुका होता है कि उनमें से ऑर्गन निकालना कोई किसी काम का नहीं है, उसको यूज़ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फिर डेड हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी डेड बॉडीज़ आती हैं कि जो बिल्कुल डिकम्पोज़ हुई पड़ी होती हैं, तो उस पे इल्ज़ाम लगाना कि ऑर्गन निकाले जाते हैं, अज़ा निकाले जाते हैं, बेचे जाते हैं, ये मेरे ख़्याल में बेसलेस है। हाँ, जो जहाँ लैप्स हुआ है वहाँ पे उनको आप क्रिटिसाइज़ भी करें, उनको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराएँ। मैं भी बात कर रहा हूँ कि जो डिसरिस्पेक्ट हुई है ऊपर ऐसे छत पे डालने की, उस पे कोई दूसरी राय, कोई दूसरे अल्फ़ाज़ नहीं है सिवाय मज़म्मत के, शर्मिंदगी के। अब ये है, ऑर्गन के हवाले से पब्लिक को जो है ना ओपिनियन अपना क्लियर रखना चाहिए कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और ना ही इन केसेस में पॉसिबल होता है क्योंकि डेड बॉडीज़ जब आती हैं तो वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका होता है। एक टाइम स्पाइन, एक डेडलाइन होती है हमें ऑर्गन्स को निकालने की, और उसके लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम, आईसीयू, स्पेशलिटीज़ सारा कुछ चाहिए होता है। अब नेक्स्ट बात जो पब्लिक की तरफ से आ रही है कि अब यहाँ पे ढाल बनाई जा रही है कि हमने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो डेड बॉडीज़ यूज़ की उनको ऊपर रख दिया डिकम्पोज़ होने के लिए। तो उसमें मेरे ख़्याल में पब्लिक की ओपिनियन ठीक है कि एक डेड बॉडी जिसके ऊपर मेडिकल स्टूडेंट ने स्टडी कर लिया, यानी कि उसको पढ़ लिया, तो उसके बाद उसको दफ़ना देना चाहिए। और अगर बोन्स भी चाहिए तो वो हम कुछ अरसे बाद बोन्स, जो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि जो गोश्त है वो मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज़ हो जाए, तो आप ज़मीन से हड्डियाँ निकाल सकते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो इस पे दूसरी राय बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, जितनी हम इंक्वायरीज़ करवा लें, जो डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है वो हो चुकी है। तो ये थी हमारी डिस्कशन डेड बॉडीज़ के इशू के हवाले से कि कौन सी ओपिनियंस पब्लिक की तरफ से जो आ रही हैं बिल्कुल ठीक हैं, और कौन सी उनके इल्म में कमी या कह लें मेडिकल फील्ड में ना होने की वजह से जो वो कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो उस पे जो है ना मेरे ख़्याल में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हाँ, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है इदारा, डिपार्टमेंट, उसके ऊपर बिल्कुल आपको क्रिटिसाइज़ करने का, हमें क्रिटिसाइज़ करने का और चीज़ों को एक्सेप्ट करने का हक़ हासिल है कि आप लोग बोलें। जो चीज़ गलत है वो गलत है, और इसमें मैं भी बोलता हूँ कि जो चीज़ देखी गई है और जो डिसरिस्पेक्ट हमने देखी है ह्यूमैनिटी की, डेड बॉडीज़ की, वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और इसके ऊपर दूसरी राय नहीं है सिवाय शर्मिंदगी के। तो मेरे ख़्याल में हमने सारे एस्पेक्ट देख लिए हैं कि किस तरह डेड बॉडीज़ डील की जाती हैं और कहाँ-कहाँ जो है ना लैप्सेस हुए हैं। अब लैप्सेस फिर वही हमारे पास डिपार्टमेंट का कुछ पोर्शन आएगा, कुछ पोर्शन हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा, क्योंकि निस्तर का अनाटॉमी डिपार्टमेंट कहता है कि हम पुलिस वालों को बुला-बुला थक जाते थे कि आप डेड बॉडीज़ आके ले जाएँ, वो डिकम्पोज़ हो रही है, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता था। फिर उनका कहना था कि हम ईदी वालों को भी बुलाते थे, और वो उनकी हेल्प भी उन्होंने की है, लेकिन फिर उनका कहना था कि अब हमारे पास स्पेस नहीं है दफनाने के लिए। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के मामला थे तो फिर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए था, सेक्रेटेरिएट को इन्फॉर्म करना चाहिए था, और एक मैसेज देना चाहिए था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और डेड बॉडीज़ की रिस्पेक्ट हो रही है या उनका हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में ना होती हैं और इस तरह की डिसरिस्पेक्ट हमें देखने को ना मिलती। बहरहाल कमेटी तश्कील दे दी गई है और इंक्वायरीज़ भी हो रही हैं, लेकिन जो डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है, जो चीज़ें लोगों ने देख ली हैं, उस पे कोई कंपनसेशन नहीं है, और इस पे शर्मिंदगी के अलावा कोई भी लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता। अल्लाह हाफ़िज़।